लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ व सतगुरु कृपा से आप सब सुंदर साथ महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत वाणी के अनुसार भीतिक साहेब श्री मुखवाणी व चर्चनी से इस अपनी जागनी शिविर में आप 5 दिन से वाणी के रस गान में सराबोर हो रहे हैं। बहन अमर ज्योति ने भी कल से आपको वाणी गायन से अनेक भाव पेश किए हैं। अच्छा लगा, क्योंकि जिस वाणी को आज तक हम पाठ पारायण में ही सीमाबद्ध करे रखे, उसको समझने का प्रयास नहीं हुआ। वाणी गायन शब्दों में अब वाणी गायन से या वाणी की चर्चा से आप कुछ उसको समझ पा रहे हैं। रात की वाणी गायन में रात भी फ्रेबी ले जाए बोला, अब दोबारा फिर उसको बुलवाया है, क्योंकि वास्तविक है क्या हम उसको समझ नहीं पा रहे। इसी से चर्चा है, फ्रेबी लिए जाए, इसी प्रकरण से चर्चा है। सुंदर साथ जी, महामती जी कह रहे हैं फ्रेबी लिए जाए, हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम, श्री महमत कहें सब दुनी को, प्यारी होसी तमाम, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, बीच बका के बैठ के तैं किन सो किया कोल, तैं किन सो किया कोल। आप हकी स्वरूप आखिरी जमाने के खाविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। सुंदर साथ जी, पिछला प्रकरण और अगले प्रकरण दोनों का लिंक पिछले प्रकरण की चौपाई से अगले प्रकरण से लगता है, बनता है। ए वाणी सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान अल्लाह कलाम हमारे अंकुर निःसुत से है,
ताले भाग्य की तो बात दुनिया की होती है, लेकिन आप तो परम धाम की परमात्मा सुंदर साधु। ये वाणी अपने अंकुर के अनुसार आपको मिल रही है सुंदर साथ जी। इस वाणी को समझ करके फिर भी हम सत्य असत्य को ना समझें, वास्तविक पहचान ना करें, तो उसीलिए कहा है फ्रेबी लिए जाए, मेरी रूह तू आंखां खोल। अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन सिखापन हम और आपको दे रहे हैं। चर्चा में आता है कोई बाल उम्र बहू अपने जेठ को कहे कि ताऊ को कह दे, बच्चा पास में भी नहीं है, कहने वाली आप है, सुनने वाला ताऊ है, ये पोजीशन यहाँ बनी हुई है। कहने वाली महामती श्री इंद्रावती और सुनने वाला सुंदर साथ है। क्या उस रूह की आंखें नहीं खुली जिस रूह के धाम दिल को अक्षरातीत अपना अर्श बना करके बैठे हो? 100% खुली है। अब आप और हम समझें कि ये ब्रह्म ज्ञान पाकर के भी कहना सुनना पंचों का सिर माथे और पतनाला वहीं पड़ रहा है। क्या उस विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप की वास्तविक पहचान हमें हो चुकी है? हो चुकी है तो हमारा ईमान विश्वास उस स्वरूप के प्रति कितनाक है। जिन्होंने एक मानव तन का पर्दा करके उस पारब्रह्म परमात्मा के गूढ़ स्वरूप, जिसको आज तक किसी ने जाना और कहा नहीं था, उसको जाहिर किया है, जिससे सुंदर साजी दुनिया अनभिज्ञ है, उस स्वरूप धाम लीला को दुनिया में जाहिर कर दिया। दुनिया तो दुनिया, लेकिन आप तो उनके ज्ञान के करीब हैं। उसको समझिए, पहचानिए। फ्रेबी कैसे लिए जा रही है? बीच बका के बैठ के तय किन सो किया कोल, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती। ये महाकारण की बात है सुंदर साजी। रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000, अर्श ना जाने आप ना जाने अर्श की साहिबियां अपार। उस वक्त का जिक्र है जब इश्क रब्द वहां हुआ खिलवत मूल मिलावे में। धाम धनी ने पहले ही कहा था कि उस दुनिया का वो स्वप्निक खेल आपके देखने योग्य है नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता भी होते हैं, सास ससुर भी हैं, भाई बहन हैं। दुनिया का मोह जाल ऐसा है कि उसमें फंसने के बाद दूसरी शुद्ध जीव को रहती ही नहीं। दिन रात उसी की टेंशनें दिमाग पर घूमती हैं। वो देखने लायक तुम्हारे नहीं है कि नहीं धाम धनी? हम उसे अवश्य देखेंगे, क्योंकि हमारे अंतर मन में ये बार बार उत्कंठा बन रही है कि वो लीला देखने के लायक है। अगर आप दिखाना ना चाहते तो आपकी मर्जी, वरना हम देखने के इच्छुक हैं। दिखाइए कि नहीं, उस दुनिया में जाकर के तुम परमधाम की लीलाओं को, मेरे स्वरूप को और अपने निज आनंद को भूल बैठोगी कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा। आपस में साक्षी भी बने। धाम धनी ने कहा कि ये बातें जो अब कह रही हैं, अपने इश्क अपने प्रेम के बल पर आप जो उछल कूद रही हो, ये बातें ये बुद्धि वहाँ नहीं रहेगी।
कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपस में वादा भी करती हैं, धाम धनी जो कह रहे हैं वो अवश्य होगा, लेकिन फिर भी ये शर्त रखती हैं, आपस में वादा करती हैं। दावे से तो राज्य को कहा कि नहीं भूलेंगे, छाती ठोक करके कहा नहीं भूलेंगे, एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, पहचान लेंगे। आपस में फिर कहती हैं कि धाम धनी जो कह रहे हैं ऐसा तो होगा ही, पर हम भी तो इन्हीं के अभिन्न अंग हैं। किसी कारण से अगर मैं भूल गई तो आप मुझे बता देना, और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी बताए। कॉल किससे किया है? आपस में साक्षी हुए हैं। दावे से किसको कहा है? अपने धाम धनी अक्षरातीत अपने होने वाले खसम को। तो वादा कहाँ चला गया? वो कॉल कहाँ गया है? जब तक सुंदर साथ जी अज्ञान भूल भलैया में थे तब तक तो थे, लेकिन जब अक्षरातीत की वाणी से, धाम धनी की इस ब्रह्म वाणी से मूल और लीला के स्वरूप का ज्ञान हो गया, मूल की लीलाओं को अपने निज आनंद का बोध हो गया, तो उस आनंद की अनुभूति कौन करेगा? अरस की खिलवत में हक की वहदत, उस परम धाम में तो एक दिली लीला है, उस मूल मिलावा खिलवत। अब खिलवत क्या होता है? खिलवत के लिए मूल मिलावा ही नहीं, खिलवत का बातूनी भाव क्या है? हृदय, जिसको कोई जान ही नहीं सकता। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, वहां तो एक दिली लीला है। बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मारिफत, वो पहचान कहाँ चली गई, वो होश कहाँ चली गई? मारिफत का पूर्ण पहचान, पूर्ण होश, वो बात अब दिल में क्यों नहीं है? क्या वैसे ही वादा किया था? सुंदर साथी, ये तो वाणी का अर्थ लग रहा है, लेकिन आप अपने अंतर मन से अनुभव कीजिए। जब आप और हम सुंदर साथ कहलाते हैं, एक तो सुंदर साथ श्यामा जी के अंग जैनवन सुंदर साथ, दूसरा उसी का ही अनुरूप प्रतिबिंब स्वरूप, जिन्होंने ब्रह्मवाणी से अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के लीला और मूल स्वरूप को पहचान कर उस मूल को पाने के लिए अपने आप को सत्य के रास्ते पर समर्पित किया हुआ हो, दिल से माधुर्य भाव और अनन्य प्रेम से समर्पित भाव में आ गया हो, दूसरे नंबर का सुंदर साथ वो। तो तीसरे नंबर के चकुंदर साथ के लिए नहीं, वो तो कुछ भी हो, लेकिन दोनों को कह रही है कि अब वो वादा कौन निभाएगा? जो आपको उस परमात्मा की लीला व स्वरूप धाम का बोध हो गया है, आपकी सूरता उस लीला में रमण करने लग गई है, अपने आनंद का अनुभव करने लग गई है, तो औरों को कौन करवाएगा? ये वादा तुमने किया था किसी और ने। फ्रेबी क्या क्या लिए जा रही है? ये फ्रेबी सारी चौपाइयों से खुलती जाएगी धीरे धीरे। क्या क्या मामला है? सुंदर साथी, जो पहले बोला गया चौपाई तीसरी में भाव खुल रहा है। हक्के कहा रूहन को, क्या कहा? जिन तुम जाओ भूल ए ब्रह्मांगनाओ, जब तुम उस फ्रेब के खेल में जाकर के अपने मूल वतन, अपनी मूल निस्वत, अपने निज आनंद को भूल जाओगी, ऐसी बेहोशी की स्थिति में मैं अपने आनंद स्वरूप को तुम्हें संदेश लेकर के भेजूंगा। अपने आनंद स्वरूप को तुम
तुम्हारे लिए संदेशवाहक बनाकर के संदेश देकर के भेजूंगा। अब रसूल शब्द आया है, हक के कहा रूहन को जिन तुम जाओ भूल। ये तो आ गया भाव, इश्क ईमान लाइयो मैं भेजूंगा रसूल। आत्मा इस अग्नि ब्रह्मांड की बात है, ध्यान देंगे। ब्रज लीला में अव्वल में आए थे, क्या उस वक्त रसूल पैगाम लेकर के आया था? रास में थे, क्या रसूल वहां पैगाम लेकर के गया था? जागनी में आए तो कौन रसूल आया पैगाम लेकर के? ये आंकड़ी छुपी हुई है, छुपाइयां आगे आई है। हुक्म के अमल में इतना कोई मोमिन, जिस वक्त रसूल पैगाम लेकर के यहाँ फुरमान लेकर के आया था, उस वक्त उस जमाने में कोई भी ब्रह्मात्मा दुनिया में नहीं थी। तो ये रसूल दूसरा कौन बनकर के आया है? श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी के ब्रह्म ज्ञान रूप संदेश आपके लिए भेजा है। सुंदर साथ जी, ये शिविर कौन सा है? अपनी जागनी शिविर। अगर आपको श्यामा जी महारानी के संदेश को अपना मानते हैं, अगर श्यामा जी महारानी से अपनापन जिताते हैं, सतगुरु से अपनापन लिए हुए हो, अपनापन जिताते हो, तो क्या सतगुरु की बातों को अनसुना करेंगे? अगर आप अनसुना नहीं करते तो संदेश को सुनकर के, संदेश को पढ़ करके सूरता कहाँ लगनी चाहिए जी? जहाँ से संदेश आया है। संदेश की बातों पर खो जाना है। संदेश कहाँ से आया है? दिव्य परम धाम से। क्या बताया संदेश में? ये दिव्य परम धाम ऐसा है। किस किताब में? कौन संदेश के कौन से पन्ने पर? परिक्रमा किताब में। भेजने वाला कौन है? कैसा स्वरूप है? सागर और श्रृंगार में। तो क्या संदेश पाकर के आपकी सूरता अपने वतन में जानी चाहिए या ना जानी चाहिए? भाई, जब संदेश आपका आया है, संदेश वाक जेन्युइन आया है, संदेश आपके हाथ में दे दिया है, तो सूरता आपकी वापिस परम धाम लौटनी चाहिए दुनिया वालों की। सुंदर साथ कहलाने का अधिकार आप रखते हैं, दुनिया नहीं। आप ही ब्रह्म ज्ञान पाकर के रास्ते पर सेवा और सुमरण में समर्पित हो, तो सूरता आपकी वहां लगनी चाहिए, किसी और की? बड़ी भारी बात हो गई। मैं टै टै करूँ, आप क्यों नहीं? क्या जुबान आपकी बंद हो गई है? थोड़ा सा माइक बंद करें, शोर उठा लेंगे। ध्यान दें, जहां का ये संदेश आया है, किसी का पति निजी जो अपना है परदेश चला जाए और घर की बात संदेश में उसको मिले, वो संदेश में खो जाएगा, काम भी खो जाएगा, भूल जाएगा, खाना पीना सोना आराम सारा भूल जाएगा कि याद रहेगा? पहले संदेश में लगेगा, खाने में, संदेश में। तो आपको संदेश मिला है, क्या आपकी सूरता उस भेजने वाले के स्वरूप में लगी है या नहीं? आपकी सूरता उसकी लीला में लगी है या नहीं? अगर लगी है तो आप अपने दिल से पूछे, शिविर कौन सा है? अपनी जागनी शिविर। अपनी समीक्षा, अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना अपने अंतर मन से करिए सुंदर साजी, वरना धोखा रह जाएगा। कोई किसी का साक्षी नहीं रहेगा। कभी भरोसे रहो जाके महाराज श्री ने ये दिया था, वो दिया, कुछ होने वाला नहीं। रास्ता दिखाया है, पासपोर्ट आपको दिया है, वीजा लगा हुआ है, फ्लाइट आपको करनी पड़ेगी, महाराज को नहीं। क्या कहा था कि जब आप बिल्कुल बेहोशी में आ जाओ, भूल चुकोगी, तब मैं संदेश देकर के भेजूंगा, उतरते इश्क ईमान लाइयो। इश्क ईमान, इश्क नाही, बोलो, बोलिएगा। कर ली है तो जीमत पांचों स्वरूप सुख पावत, किसको जी मारे वहां?
कौन से पांचों स्वरूप हैं? आप बोल रहे हैं संध्या के समय में गौरी में आरती में, आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लख लीजिए। क्या आपने सतगुरु के स्वरूप को पहचान लिया है? पहचान लिया है? वैसे नहीं आकरणी। क्या कहते हैं सतगुरु की पहचान में? सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, ब्रिज बाला संग सदा सुख राशि। ये वही तो है जो ब्रिज में था, ब्रिज बालाओं को अनंत प्रकार के सुख दिए। वही तो सतगुरु है। सतगुरु सोई रास विलासी, खेल तरास अखंड अविनाशी। ये वही तो सतगुरु है जो रास की लीला में रमण कराया था। तो पांचों स्वरूप को किसको जिमाएंगे? सतगुरु को या किसी और को? बैठा कहाँ है इस जागनी के ब्रह्मांड में? ढूंढ कहाँ रहे? ब्रज की लीला में। ढूंढ कहाँ रहे? योग माया में। बैठा सामने है। जाहिर दूल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुज, तीनों की तैसी खोज देख होता चंभा मुझ। ये गति है पहचान। किसने पहचान की? 12,000 में विशेष पहचान किसने की? शाकुंडल ने। धोखे में मत रहना। अमीरुल का खिताब किसको मिला? छत्रसाल को। ये बात साहिबे छत्रसाल से कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी। औरों को क्यों नहीं मिली? कितने दास साथ में दिख रहे थे, घर बार भी छोड़ दिया था, विरकत्ता भी थी, लेकिन वो पहचान जो वहां थी उनको नहीं थी। इसकी साक्षी कहाँ है? इसकी साक्षी कौन है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। और नहीं तो नहीं बोला होगा? नहीं बोला तो होगा, लेकिन समझने की बात है। सुंदर साची सूरत से जब धाम के दुल्हा अपने जागनी अभियान में हजारों की जमात लेकर के निकलते हैं, सूरत में जब आगा किया भीम भाई ने, श्री जी को गादी आसीन करके आरती उतारने का आयोजन किया। बाई जी महारानी आरती घुमाती, आरती उतारती हैं। आरती जैसे एक बार घुमाई, बाई जी ने हाथ नीचे किया तो आरती को भीम भाई ने ले लिया। तो सिंहासन पर साइड में किसको बैठा दिया? बोलिएगा, साइड में किसको बिठाया है? तेज कुंवरी बाई को साथ में बाई साइड में बिठा दिया। अब बैठी किसके साइड में है? समझने की बात है। बैठी किसके साथ में है? मेहरा ठाकुर के। और मेहरा ठाकुर बैठा, कोई और बैठा है? धाम का धनी अक्षरातीत। और सिंहासन में कौन बैठ सकता उनके? बोलो, सिंहासन बाई तरफ कौन बैठ सकता है? श्यामा जी। तो श्यामा जी कहाँ है? युगल स्वरूप धाम के धनी देवचंद्र जी के हृदय में 74 साल लीला करने के बाद महामती के हृदय में आकर के बैठ गए युगल स्वरूप। अब युगल स्वरूप देख रहे हैं कि ये तो इनने अपना भाव कर लिया, लेकिन आगे इनकी समझ नहीं बन पाती। अब साथ में कौन है? तेज कुंवरी बाई। नाम कहाँ का है? यहाँ के तन का। अंदर कौन बैठा है? अमलावती। अब अमलावती को अधिकार है श्यामा जी को। साइड में बैठने का अधिकार किसको? बाई साइड में अमलावती है श्यामा जी। श्यामा जी। तो श्यामा जी का जो अंदर सूरता थी, आवेश शक्ति जोश था, वो श्यामा जी की सूरता कहाँ बैठा दिया? अमलावती के। ये पहचान किसी भी दास को नहीं हो पाई थी। पन्ना जी पहुंच जाती है लीला होते हुए। जब चोपड़ा हवेली के अंदर प्रवेश होते हैं, पूजन की बातें तैयारी होती हैं, तब छत्रसाल जी, सब दरबार भरा पूरा बैठा है, सभी पूरे अपने इंतजार प्रतीक्षा किसकी है कि भाई अपने पूजनीय स्वरूप आए हैं, उनका सत्कार पूजन किया जाए। और पूजन में अभी ढील देख रहे हैं।
तब छत्रसाल जी को संकेत करते हैं, श्री जी छत्रसाल जी सब ताक में बैठे हैं, देर किस बात की है। अब छत्रसाल जी सुन करके मौन हो गए। दोबारा फिर टोकते हैं श्री जी कि भी देर किस बात में है, कि देर तो कुछ नहीं, कि फिर क्या बात है, अब करो जो करना है भाई। कि महाराज जी मैं करने में विवश हूँ। विवशता क्या है, जो सब होता है करो। कि होता तो आया, आंखों पर पट्टी किसी की बंधी हो तो मैं क्या करूं। मैं तो देखते हुए अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता। कि खुल करके बता बात क्या है। कि ये बताइए, जब अक्षरातीत धाम धनी श्री राज जी रंगपुर वाली मंदिर में पांची भोम में पोड़ने की लीला करते हैं, क्या उस सेज पर अकेले श्री राज जी पोड़ते हैं, श्यामा जी भी होती है। कि श्यामा जी भी होती है। जब नीले पीले मंदिर में दोपहर के 12 बजे शयन लीला होती है, विश्राम की लीला होती है, क्या राज जी उस नीले पीले मंदिर में सेज पर विश्राम करते हैं, श्यामा जी भी। कि श्यामा जी भी होती है। पर आज कौन सा जुल्म हो गया, जो श्यामा जी नीचे खड़ी, आप अकेले सिंहासन पर बैठे हैं। ये पर्दा रखा हुआ था, वो भी खोल दिया। इस पर्दे को फेस करने से उनको अमीरुल मोमिन का खिताब मिल गया। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। दूसरी बात, दुनिया के राजा दुनिया का धन हड़प करने के लिए राज करते हैं, लेकिन छत्ता ने जागने की लीला की है राज करते हुए भी। परमहंस के रूप में जीवन जिया है, ना कि किसी राजा के रूप में। तो बात सुंदर साजी पहचान की है। समझ और पहचान हमें नहीं हुई तो समझ पहचान करनी है, और समझ पहचान हो गई है तो रास्ते पर कैसे चलना है। सूता होए सो जागिए, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, और ठाडा पाव भर सोए। यों तैयारी कीजिए साजी, आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निकस्यो ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड फोड़कर निकसने की बारी आई है कि अभी ठाडा होने की बारी है, और दौड़ हो रही है सुंदर साजी आखिरी, और अभी ठाडा होने की बात है। इसलिए सुंदर साजी एक दूसरे को कह करके समझा करके उनकी सूरता लीला और मूल में पक्की कर दो, ये वादा निभाया जाएगा, दूसरी कोई बात ही नहीं है। जब तुम भूल जाओगी उस समय ईमान लाइयो, मैं भेजूंगा जरूर। और आगे क्या कहते हैं, मैं लिखूंगा रमूंजे। रमस रमूंजे है ना, कठिन बात नहीं है सुंदर साथ जी। कि अभी अपनी रमज में बैठा हो, तो रमज का मतलब अपने अंतर्मन में खोया हुआ है, अंतर्मन की बातों को कहते हैं रमूंजे। मैं हर अपने दिल की बात को लिख करके भेजूंगा। ये बात आगे खुली है। चौपाई एक बीच में डाल दी, तीसरी में खोल दी, क्योंकि अनाज और हीरे पन्ने मिला करके गे रहे हैं, जिसकी खुराक होगी आप सुग लेगा। हीरे खाने वाला हीरे खा लेगा, दाना खाने वाला दाना खाएगा, टीकाकार टीका करते रहेंगे, बीच की बातें ढूंढ लेगा जिसको पानी होंगी। चौपाइयाँ हेर फेर करके लिखी हुई है। कैसे लिखी है, मैं लिखूंगा रमूंजे दिल की बातें, हर बात लिखूंगा। सो जिन भूलो तुम, लेकिन तुम उन पर विश्वास करना। मैं भेजूं रूह अपनी, सब दिल की बातें ले। चौपाई मैंने छोड़ दिया, दोबारा बोल लूंगा, क्योंकि चौपाई का लिंक ऊपर के एक ही चरण से हो रहा है। मैं भेजी रूह अपनी, अपनी रूह सब दिल की बातें ले। इससे सुंदर साजी तीसरी चौपाई भी खुल रही है। रसूल जहां आया है, दिल की बातें लेकर के श्यामा जी को भेजा है। श्यामा जी ने जो आपको उनकी दिल की बातें कही है, तो संदेशवाहक बन गया, रसूल बन गया, कुछ और बना है। दूसरे की दिल की बात लेकर के जो हमें सुना रहा हो, उस भेजने वाले का संदेशवाहक है, कुछ और है। हमें पैगाम देने वाला पैगंबर है, कोई और है। तो आपका कौन पैगंबर है? एक एक बात बात में बात छिपी हुई है सुंदर साची। मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बातें ले। ए दिल की बातें ले क्या है? दिल की बातें लेकर के, वाह भाई,
दिल की बातें लेकर के किसको भेजा है? बड़ी रूह श्यामा जी को। ये वाणी, ये रसना, बीतक साहब खोल रहे हैं ना वाणी को। ये रसना श्यामा जी की क्या करती है? पिलावे रस रब का। वो कौन सा अमृत है? वही रस रब का। उस पार ब्रह्म परमात्मा के लीला और मूल स्वरूप की पहचान करवाती है। ये रस रब का है। दिल की बातें लेकर क्या भेजा है? दिल की बात कौन सी है? लिखी कहां पर है? दिल की बातें। आंख मिचोली के खेल में बच्चे खेलते हैं। एक बच्चा वारी देता है और छिप जाते हैं, कहते कि भाई ढूंढ लेना। और जो छिप करके बैठा हो उसको ढूंढना, और जो ढूंढ रहा हो वो दूसरा छिपने वाला उसको आहट करके ये संकेत दे दे कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अपने दिल के भाव उसको संकेत से कह रहा है कि बोल करके, संकेत से कह रहा है कि बोल करके, संकेत से। ऐसा संकेत कौन दे रहा है? धाम का धनी। कौन सी किताब और कौन सी चौपाई में दे रहा है? ये कीर्तन है श्रृंगार किताब के 25वें प्रकरण में कह रहे हैं। प्रकरण क्या है? मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मारिफत और इश्क रब्त का ब्यौरा। उसमें तीसरी चौपाई आई है। कहे हक मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा इश्क। क्या कहता है? कौन कहते हैं? धाम के धनी कि मुझे तुम तब पा सकते हो जब मेरे प्रति तुम्हारे दिल में अनन्य भाव जाग जाएगा, उससे पहले नहीं। जब अन्य दिल में घुसे हैं फिर मैं नहीं मिलूंगा। जब अन्य दिल से निकल जाएंगे तो मैं ही मैं रह जाऊंगा, दूसरा बसने का ही नहीं वहां। आशिक होने का दावा किसने कहा था? इश्क बड़ा किसने कहा था? बोलो। आत्माओं ने। आशिक किसके बने हैं? धाम के धनी के। चलो भाई मैं तो मासूकी रह लूंगा। अब कहते हैं अपने दिल में झांक करके देखिए, तुम मेरे लिए समर्पित हो या दुनिया के लिए? अगर तुम दुनिया के लिए समर्पित हो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। अगर तुमने दुनिया को छोड़ करके मेरे लिए समर्पण में आए हो तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ूंगा। अगले चरण से फिर दूसरी चौपाई में अगला तीसरा चरण, चौथा, दूसरी लाइन में तीसरा चौथा चरण है। ल्याओ प्यार करो दीदार। राजी का दर्शन करना हर कोई चाहता है, या कोई महाराज लोग चाहते होंगे ना, बस और तो नहीं। यानी महाराज का तो लेवल लगा है ना, वो तो भक्ति बंदगी ध्यान करते होंगे और जीरो पाता है मामला। जब छटनी होती है ना इनकी तो जीरो में मिलते हैं। आप चोखे हैं। सुंदर साजी लियाओ प्यार करो जब लोगे मेरा इश्क। मारते देवे इश्क और इसके होवे कीर्तन उसे श्रृंगार के 24वें प्रकरण में आ गया वही बात। मारते देवे इश्क इसके होवे दीदार। इश्क क्या है? जो हम आपस में करते हैं प्रेम, ये नहीं है, ये तो नरक का रास्ता है। इश्क क्या है? दिव्य प्रेम। इश्क का सागर क्या है? दिव्य प्रेम का सागर। दिव्य प्रेम का मतलब अनन्य भाव। ये यहाँ के लिए, लेकिन वहाँ के लिए नहीं। इश्क क्या है? प्रेम। प्रेम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? प्रेम। प्रेम क्या है? ब्रह्म। लव इज गॉड इज लव। जब परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा के धाम की लीला दिल में बस जाएगी तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ही नहीं कुछ भी पड़े। आरतियां, टलियां, चंवर, भोग किसको लगाओगे? जिमने वाला तो अंदर बैठा जुमा किसको रे? जुगल जोड़ी को, सोने को, चांदी को नहीं। जो वाणी में बैठा है, वाणी से अंतर मन में आ गया है तो अंतर मन में ढूंढिए तो दिल आपका अर्श मिलेगा।
ऊपर नीचे ना दाएं बाएं, अर्श का मोमिनात कलुब, मोमिनों का दिल, पर मुनियों का दिल ही वो धाम है। सारी दिल की बातें दे करके भेजी हैं। क्या क्या दिल की बातें हैं? परिक्रमा किसके दिल की बात है? सागर किसके दिल की बात है? सिंगार किसके दिल की बात है? क्या दिल की बातों को कभी अंतर्मन के कानों से सुना है? क्या अंतर्मन से उसको कभी उस रास्ते पर चल करके देखा है? नहीं। फ्रेबी क्या है कि महाराज सीरी ने ये तो कंपलसरी कर दिया, भाई सुबह शाम ध्यान पक्का करना पड़ेगा, 3 बजे उठ के जब भी मर्जी, यानी ध्यान जरूरी है, कंपलसरी है। खाना जरूरी नहीं, ध्यान करना जरूरी है। पढ़ना नहीं, वाणी को विचारना, बोलो, पढ़ना जरूरी है, विचारना विचारना। ई वचनामृत ग्रंथ को, बोलो बोलो, ए वचनामृत ग्रंथ को जो कर नित्य विचार, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर नित्य विचार। होता क्या है? आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। आत्मा को जुगाना, सुहाना थपकी दे करके विचार करना सीख लो, वाणी को समझना सीख लो। सीखने के बाद वाणी छाननी नहीं रहेगी, रास्ते पर खींच लेगी। जब आई मुख में कहनी, फिर करनी और रहनी में देर नहीं लगेगी। मैं भेजी रू अपनी सब दिल की बातें ले, तुम्हें अंजू याद ना आव ही कैसी फरेबी ए। अब तक भी तुम्हारे दिल में यादाश्त नहीं है। सुंदर साजी याद करवाना पड़े, याद करवाने से याद करे और एक दिल में याद आए, दिल में वो तड़प हो जाए, दिल में वो सुरता आ जाए, वो तो आ गया अंतर मन से। अगर जबरदस्ती कंपेल करके उसको कहें नहीं कि उसमें इश्क, वो लगाओ, वो भाव नहीं है, दिल से करना है। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको जो करिया आपन मिल। आपन का मतलब परम धाम में जो आपस में बातें हुई थी वो सारी बातें भेजी है। यानी आपस में जो तुमने वादा किया था, वो वादे की, जो दावा किया था, दावे की सारी बातें तुम्हारे लिए भेज दिए, ताकि तुमको ये एहसास हो जाए कि ये बातें हमारी हैं, किसी और की नहीं है। कहे महमद मसीह, हाँ, फुरमान ल्याए महमद किन खोली ना इशारत। फुरमान जो पहले रसूल लेकर के आए थे, चौपाई खुल गई सुंदर साजी जो आपकी पहले आई थी। देखो तीसरी चौपाई 8वीं चौपाई से खुल रही है। चौपाई तीसरी है, चरण तीसरी का चौथा है और आकर के 8वीं चौपाई खोल रही है उसको। फुरमान ल्याए मोहम्मद, लेकर के आए, किन खोली ना इशारत, क्यों खोलते, तब रूहें आई ना थी, आत्माएं आई नहीं थी, तब रूहें आई ना थी, पीछे फेर करी शरत। वादा कर लिया कि परमात्माएं दुनिया में आएंगी, पार ब्रह्म परमात्मा परमात्माओं के लिए स्वयं आवेश रूप में दुनिया में आएंगे, तब मैं भी उनके साथ आऊँगा, लेकिन मेरी सूरता पर पर्दा होगा, तुम पहचान कर लेना। पर्दा क्या है? मानव तन का। पहले वो इस्लाम से संबंधित थे, लेकिन अब हिंदुओं में संबंधित हैं। पहले बशरी सूरत में बशर का ज्ञान, मानवी ज्ञान लेकर के आए थे, अब हक की स्वरूप में मारिफत और हकीकत का ज्ञान लेकर के प्रकट हुए हैं। सुंदर सादी तीनों सूरतों से 3 ज्ञान भेजे हैं। बशरी से बशर मानवी ज्ञान, सरा का ज्ञान, मलकी से हकीकत की बातें और हकी से मारिफत को जाहिर किया है। कहे मोहम्मद मसीह आवसी, जो फुरमान लेकर के रसूल साहब आए थे, उस फुरमान में रसूल कहते हैं
कि भी मेरे इस दुनिया से प्रस्थान करने के बाद, जाने के बाद स्वयं पारब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी ईसा रूह अल्लाह दुनिया में आएगी। ले कुंजी लाहुत से परमधाम से ब्रह्म ज्ञान रूपी कुंजी लेकर के आएगी। अब सुंदर साथ जी, तारतम रूपी कुंजी, तारतम कुंजी, तारतम रूपी कुंजी तो सुना होगा, लेकिन कुंजी है ये अनुभव अब तक नहीं किया होगा। नहीं किया होगा ना, और किया तो होगा चर्चा में। ये कुंजी है, वैसी वास्तविक में कुंजी है। कैसे कुंजी है? कुरान पाक आज तक पढ़ पढ़ करके दुनिया चली गई, अथर्ववेद को पढ़ पढ़ करके दुनिया चली गई, लेकिन किसी की समझ में अथर्ववेद और कुरान पाक नहीं आई। और जिस सुंदर साथ ने, सुंदर साथ जी बीतक साहिब को बड़े अच्छी तरह ध्यान से मनन किया है, बीतक साहिब में अच्छी तरह गोता लगाया है, वो कुरान और अथर्ववेद को स्पष्ट खोल देगा, चाहे बेशक गुंठा टेक अनपढ़ है। ये मेरा दावा है। भले ही कुरान पढ़ी नहीं है, देखा भी नहीं कुरान होती क्या है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले किसी मौला को बिठा लो और खोलने वाले उस सुंदर साथ ब्रह्म मुनि को बैठा दो, जो गुंठा टेक है, जिसने बीतक साहिब का अध्ययन या बीतक साहिब को धामधनी का स्वरूप मान करके अंतर मन में बसाया हो, वो खोलेगा कुरान को। कुरान क्या है? कहे मोहम्मद मसीह आवसी ले कुंजी लाहुत, यानी कि इस ज्ञान को समझने वाले साथी, यानी इस ज्ञान से समझने के बाद दुनिया के ज्ञान जो रूपी ताले बने हुए हैं, वो ताले खटाखट खुल जाएंगे। एक दिन सब करसी, सब कायम होसी कुंजिए, सब कायम होसी कुंजिए। इस ब्रह्म ज्ञान रूपी कुंजी में इतना बल है कि सबको अखंड का रास्ता मिल जाएगा। एक दिन हो जाएंगे। एक दिन कैसा करना चाहते हो आप? एक दिन हुआ किसको मानेंगे? मुसलमान लोग जनेऊ और तिलक नहीं पहनने वाले, धोती लांगड़ नहीं पहनने वाले, और हिंदू कभी भी दाढ़ी रख करके मुसलमान और सुन्नत होकर के पता नहीं वो उस रूप में नहीं आने वाले। कभी भी दुनिया पलट जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन का मतलब हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ से, इस्लाम को इस्लाम की तरफ से, ईसाइयों को ईसाइयों की तरफ का मतलब ज्ञान से। इस्लाम को कुरान पाक से, हिंदुओं को वेद पुराण शास्त्रों से, और ईसाइयों को बाइबल आदि से। उस पार ब्रह्म परमात्मा जो सबका मालिक एक है, वो साकार निराकार बेसबी बेनमून नहीं है, वो शुद्ध साकार है। उसका ज्ञान, उसका ठिकाना और लीला कैसी है, उसकी पहचान उन्हीं के ज्ञान के द्वारा करवा देंगे। सभी का मता एक हो जाएगा, सभी का ध्यान एक ही तरफ लगेगा। ये एक दिन करना है, बाहर शरीयत से नहीं, अंतर मन से। एक दिन सब करसी। तो सुंदर साजी, एक दिन करने वाला कौन है? ये तो हो गया मसीह, ईसा। ईसा यानी किसको मानते हो आप? ये कौन सा है? अपनी जागनी शिवर। आप अपने अंतर मन को आप झांक करके देखे, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े हैं, अपना श्रृंगार आप ही देखिए। ईसा किसको माने हुए इस वक्त? देवचंद्र जी को। और वो कहाँ बैठे हैं? बोलो। एक दिन सब कहें, कौन कहें? मोहम्मद मसीह आवसी। मसीह ईसा किसको कहा है? श्यामा जी को। ले कुंजी लाहुत से आई है। एक दिन सब करसी, सब कायम होसी कुंजी एक दिन करेगी। एक दिन देवचंद्र जी के तन में बैठ करके श्यामा जी ने क्या कहा? महामती के तन में। क्योंकि जब श्री प्राणनाथ जी महामती मेड़ता में पहुंचते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल की आवाज़ सुनते हैं, तब से वो पावर आकर के वहाँ जाहिर हो जाती है। बैठा सच्चिदानंद अंदर है, लेकिन जाहिर नहीं था। दूसरे तन में आकर के एक दिन की लीला शुरू की है। कहाँ से की है? भाई मैं ये नहीं मानता, मैं कह करके चला, मैं चर्चा ही नहीं मानता उसको। जो सुंदर साजी अंतर मन को झकझोर ना कर दे, अंतर मन के भरम को दूर ना कर दे, चर्चा क्या? वो कुछ भी नहीं, जीरो है। कहाँ किया था एक दिन?
अपने आप को जाहिर कहाँ किया है? कहाँ? सुंदर साथ जी सबसे पहले तो औरंगजेब के दरबार में, दूसरे नंबर पर रामनगर में। पक्की बात, रामनगर में किया। कैसे किया? अपने मुंह में मिठू बनना नहीं, अपनी लस्सी को खट्टा नहीं कहना, कोई नहीं कह सकता। दूसरे से कुआना कि हाँ भी मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी है। कौन कहता खट्टी है? किसने कहा? शेख खिदर ने। मैजरनामा किसको लिखा? आपने हस्तलिखित संदेश किसको दिया? पुरदिल खां। पुरदिल खां ने किसको दिया? औरंगजेब बादशाह को। कि खुद खुदा है, कहने की शक नहीं, काजी बनकर कजा कर रहा है। ये सुंदर साथ जी बीतक का मामला है। बीतक जिसने अच्छी तरह समझा, सुंदर साथ जी वाणी समझने में कठिन नहीं लगेगी। एक दिन किया है या नहीं किया? बिल्कुल बंद। क्या बात भाई, मैं हाँ या ना में मानता हूं। एक दिन किया है या ना किया है? हिंदुओं को हिंदुओं के ज्ञान से, इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से एक पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, धाम और लीला की पहचान करवाई है या ना करवाई है? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने करवाई है या किसी और ने करवाई है? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया कहेगी, हम नहीं कह सकते। ऐसा है? अवतार तो दुनिया की भाषा से बोलना पड़ रहा है ना, कि दुनिया समझने की नहीं ये कौन आया है। ये छुपाई कहाँ है कि वो अवतार नहीं, अवतारों से परे है। कीर्तन किताब के 54वें प्रकरण में वेगे ने वेगे समय सराज को साथ क्या लिखा है? इत कारण कार्य की बात अति बड़ी ताय ना कहिए अवतार। अवतारों में मत गिनो से। अवतारों इत, बोलो बोलो, दूसरी चौपाई खुलासा से। अवतारों इत क्या किया? जो दैना बका की सुध तोलो द्वार मूंदे रहे, आए खोले विजयाभिनंदन बुद्ध। सुंदर साथ जी ऐसी चौपाइयाँ, ऐसा ज्ञान खुलासा पा करके फिर भी उनके स्वरूप के प्रति ईमान ना बने तो सुंदर साथ जी स्वप्ना छोड़ दें, ख्वाब छोड़ दें, बेहद या परम धाम का कभी भी नहीं हो सकता। खसम की पहचान नहीं तो किसकी जाकर के धर्म पत्नी बनोगे? किसकी अंगना कहलाओगे? कभी नहीं हो सकता। बका ऊपर बंदगी कराओ से इमाम, वह भी बका ऊपर बंदगी, बका पर सिजदा, बका पर बंदगी एक ही बात है। बका ऊपर बंदगी कहाँ करवाई है? ज्ञान प्रचार प्रसार तो धनी श्री देवचंद्र जी के तन से भी हुआ। ज्ञान प्रचार प्रसार तो महामती जी के तन से भी हुआ। दीप बंदर से लेकर के सारे जागनी अभियान में पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस तक होता ही रहा। लेकिन दरगाह मुकद्दस पन्ना धाम में बैठने के बाद जो आप गाते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेरे गाने वाली बात याद नहीं भाई। पन्ना में 10 वर्ष दिए सब सुख अरस, ये आवाज आती है, बड़ी मीठी लगती है मेरे को। पन्ना में 10 बरस दिए सब सुख और क्यों 10 वर्ष क्यों कंपलसरी है? क्योंकि 1740 में जाकर के बैठे थे, जागने अभियान का सिलसिला स्थगित था। आप एक स्थान पर बैठे हुए सब सुंदर साथ का ध्यान परमधाम की लीलाओं में चर्चा और चितुनी से लगाए ही रखते थे। 8 पैर लीला यही चलती थी। नींद और चैन सारा खत्म हो गया था सबका, क्योंकि अरस के सुखों में डूबे रहते थे ब्रह्ममुनि। ये बका पर सिजदा करवाना है, ये बका पर बंदगी करवानी है। तो ये बका पर बंदगी किसने करवाई है? सुंदर साथ जी, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहब जमा, जो कुरान पाक कह रही है विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको वेद या शास्त्र कह रहा है। अगर इतनी बातें पाकर, इतनी साक्षियां पाकर, इतने प्रमाण पाकर के भी विश्वास ना हो तो हमें फ्रेबी लिए जा रही है कुछ और है।
ओ भाई फिर भी लिए जा रही है कुछ और, हमें माया छड़ रही है दूषित, ओ दज्जाल हृदय में बैठ करके हमें गुमराह कर रहा है कि कुछ और हो रहा है, अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। ये फरेबी का रूप क्या है? दज्जाल का रूप। माया करे कल से विकल, सत्य के प्रति दृढ़ता होने ही नहीं देती, थोड़ी बहुत तो हो तो उसको भी फिसला देती है। ए फरेबी लिए जाए। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। आंगू आए जाहिर किया आपने को ईमान, सबसे पहले रसूल भेजा था ताकि फुरमान से ब्रह्मंगनाओं को विश्वास आ जाएगा कि कुरान भी हमारी गवाही देती है, वेद भी हमारी गवाही देता है, बाइबल भी गवाही देती है, सभी धर्म ग्रंथ और संत वाणियाँ हमारी ही आवाज़ को कह रहे हैं, दूसरे किसी की आवाज़ इसमें नहीं है। ये बातें सब अर्श की जब याद आवे तुम, तब इश्क तुम्हें आवसी उड़ जासी तिलसम। ये सुंदर साजी सारा दौर चितुनी का है। ये बातें सब अर्श की, परमधाम की जो बातें, परमधाम की लीलाओं की स्मृति जब हृदय में आएगी, चित्तवृत्ति में आएगी, तब इश्क तुम्हें आवसी। इश्क 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 बार बार आ रहा है, प्रेम प्रेम बार बार है। प्रेम क्या है? परमात्मा। प्रेम क्या है? ब्रह्म। तो पार ब्रह्म परमात्मा जिसे अथर्ववेद कारक तिलस्म से परे है, इस अंधकार से परे है, उससे भी आगे का कह दे कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। इससे परे तो ब्रह्म है और उससे परे पार ब्रह्म की लीला है। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा, सुंदर साजी ध्यान से, प्रेम स्वरूप परमात्मा जो युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, वो उनका कौन सा स्वरूप है और दूसरा कौन सा, यानी जाहिरी और बातुनी कौन सा, इतनी समझ करने का जरूरत पड़ेगी, पक्की पड़ेगी। सिंहासन पर बैठा सिराज जी का स्वरूप जाहिरी है या बातनी? सिंहासन पर बैठा स्वरूप जाहिरी है या बातनी? जाहिर है। बातनी क्या है जिसको कोई नहीं जान पाया। आज बहन ज्योति की बात से अच्छा लगा। सुंदर साजी जाहिरी और बातनी को जानना अति आवश्यक है। पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंदमय सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा और पारब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप है। जब अपने चेतनता में वो आनंद मगन होते हैं तब वो एक ही स्वरूप हो जाते हैं, वो अपने आनंद में डूबे होते हैं। जब उस आनंद और सत्ता को जाहिर करते हैं तो उनके हृदय के अंदर कितने सागर लहरा रहे हैं? अनंत। अक्षरातीत के हृदय में अनंत सागर लहरा रहे हैं, लेकिन 8 सागरों से अनंतता की वास्तविकता को जाहिर कर रहे हैं। पहला सागर कौन सा है? नूर का सागर किसका है? शोभा और साहिबी का सागर है। पांचवा सागर कौन सा है? पांचवा सागर घृत सागर। कौन सा सागर है फिर? इश्क का सागर है, दिव्य प्रेम का सागर है। और उसके आगे छठा सागर इल्म का सागर है। इस सागरों से अपने स्वरूप को जाहिर किया हुआ है। उनके हृदय का जो आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर की लहर श्यामा जी है। और श्यामा जी लहर की तरंगें 12,000 आत्माएं हैं। तरंगों की प्रत्यंग खूब खुशहाली परमधाम 25 पक्ष हैं।
तो उन 25 पक्ष खूब खुशहाली आत्माओं में, आत्मा श्यामा जी में और श्यामा जी राज्य के आनंद सागर रूपी दिल में। तो किसके दिल का प्रकट स्वरूप है? अक्षरातीत के दिल का प्रकट स्वरूप है या कोई और है? मारिफत क्या है? अक्षरातीत का हृदय। हकीकत क्या है? उस मारिफत गूंज को जाहिर जो कर रहा है वो हकीकत का स्वरूप है। ये यहाँ आया है। ए बातें सब अर्ज की जब याद आवे तुम, तब इश्क तुम्हें आवसी उड़ जासी, इश्क तुम्हें आवसी। ये प्रसंग आया है। जो 25 पक्ष है, 25 पक्ष बात किसकी है? 25 पक्ष जो हैं अक्षर ब्रह्म 25 पक्ष से बाहर हैं बेहद मंडल में या 25 पक्षों में हैं? सर्वरस सागर बड़ी रांग के अंदर हैं या उससे बाहर हैं? सर्वरस सागर बड़ी रांग के अंदर जो मामला है तो सारा किसके हृदय का प्रकट स्वरूप है? अक्षरातीत के हृदय का प्रकट स्वरूप। हकीकत क्या है? 25 पक्षों में लीला। और मारिफत क्या है? उनके हृदय का गुज। तो पारब्रह्म परमात्मा के 25 पक्षों की लीला और अक्षरातीत का युगल स्वरूप जिस हृदय में आकर के बसा है उसका हृदय इश्कमयी हो गया या वो जैसा मोहमयी है? इश्कमयी है। इश्क का मतलब परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप उसके हृदय में बसा है। वो प्रेमी है या मोहमयी है? प्रेमी कौन है? जिसके हृदय में प्रेम रूपी परमात्मा उसकी लीला बसी, उसको प्रेमी कहेंगे या कुछ और? ब्रह्म मुनि किसे कहते हैं? जिसके हृदय में पार ब्रह्म और उसकी लीला बसी हुई हो उसे ब्रह्म मुनि कहा है। ये चौपाई आई है। तब इश्क तुम्हें आवसी। सुंदर साथ जी धाम के धनिन जो संदेश आपको वाणी रूपी भेजा है, इस वाणी में परिक्रमा सागर श्रृंगार को जब आप अच्छी तरह मंथन करेंगे, इसको समझेंगे तो उन ग्रंथों में जो बातें हैं वो आपके हृदय में आ जाएंगी। तब आपका दिल प्रेममयी हो जाएगा, इश्कमयी हो जाएगा। नई बात समझ में आई? और सुंदर साजिश से ज़्यादा क्या कहोगे? जब आप ध्यान की स्थिति में आप सरा से हकीकत और हकीकत से मारिफत की स्थिति में जब पहुंचे हुए हैं, आपको अपने शरीर की सुध नहीं, आसपास के माहौल की गर्मी सर्दी कुछ भी सुध नहीं है। जब आप किसी 25 पक्षों में रमण करती करती युगल स्वरूप की शोभा में खो गई और युगल स्वरूप की बारीकी से आपको चितनी जो बताई है कैसे लगानी है, जब उस स्थिति में आप हो तो आपके दिल में कौन बसा हुआ ये बताइए मेरे को? परम धाम और परमात्मा बसा या कोई आरा गारा? तो आपके दिल में इश्क आया है, कोई और आया है? आपके दिल में पारब्रह्म है, कोई और है? तो आपका दिल धाम है या मांस का पीस है? बोलो, मांस का पीस है या आपका दिल धाम बना हुआ है? ये कह रहे हैं। पहले आप वाणी का मंथन कीजिए और फिर दिल में उसका मनन कीजिए, चिंतन चितवन कीजिए, तो आपका दिल धाम होगा। इत ही बैठे घर जागे धाम। अब सोचिए सुंदर साथ जी और विचारिए, अंदर से जवाब मांगिए। क्या कहता अंतर्मन? कौन है तेरा माशूक? आशिक आप बने बैठे हैं ना, आत्मा ने आशिक का दावा लिया ना, तो किसको चाहती हैं? दुनिया को या दीन को? ओ भाई दूसरे को नहीं पूछना तू किसको चाहता है। देख मैं किसको चाहता हूं, ना तो किसी को दिखाना है ना किसी को देखना है, आप ही देखना अपने आप को। समर्पित दीन के लिए है, दुनी के लिए? अगर दुनी के लिए है तो मासूक किसको बनाया है? दुनी को। आशिक किसके बने हैं? ओ ना भाई ना। ये सारी बात खड़का करके पूछ रहे हैं। अब कह तो अपने आप को रहे लेकिन उनको नहीं, आप और हमको पूछ रहे हैं। कौन है तेरा मासूक? किन सो है निस्वत? मूल निस्वत किससे थी और किससे जुड़ी हुई है? किसको चाहना था और चाह किसको बैठी है? आप अपने अंतर मन से देखिए, फिर अपने आप को आशिक के दावे में ले जा सकती है। ये आप ध्यान चितवन में जो बैठते हैं ये धारणा है, अभी ध्यान नहीं है।
एक किताब जो छपी है सारा खुलासा उसमें हुआ है। धारणा क्या है जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। जब आप ये समझ करके अपने आप में खोने लगेंगे तो ध्यान की स्थिति में चले गए। जब अपने आप को भूलने लगोगे हम कहाँ हैं, तो उसको समाधि कहा है शास्त्रों ने। तो वाणी में उसको चितवनी कहा है। तो कौन सी स्थिति में चले गए? चितवनी में। मारिफत स्थिति है वो, समाधि की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सुंदर साथ जी अगर हम औपचारिकता में हैं, दिखावे में हैं, तो हमें क्या लेकर के जा रही है? फरेबी, छल, दिखावा। किसको दिखाते हैं? बाहर कुछ, अंदर कुछ। किसको? दुनिया को दिखाने की आदत बनी हुई है। दुनिया को दुनिया ऐसा प्रेम दिखाती है, लेकिन उसको भी दिखाएं, उसको भी खब्बी ले ले सज्जी ले जे करें तो काम नहीं चलेगा। कौन है तेरा मासूक? किन सो है निस्वत? हे सुंदर साथ जी आत्मा से पूछे। अगर धाम धनी की लीलाओं का बार बार स्मरण हो रहा है, घंटा 2 घंटे की बात तो अलग है, हर पल सुरता वही है, अंतर मन में वही है, तो मासूक वो हो गया, आशिक हम हो गए। आशिक को याद दिलाना पड़ेगा, याद आएगा? आशिक को याद आएगा या याद दिलाना पड़ेगा? आएगा। आएगा नहीं, दिल से उतरेगा ही नहीं। बात आई है सुंदर साथ जी, बादशाह रेगिस्तान में बैठे हुए, ध्यान से भाई, बादशाह रेगिस्तान में बैठे हुए नमाज अदा कर रहे थे। रेगिस्तान खुले मैदान रेती में बाहर बादशाह बैठे हुए नमाज अदा कर रहे थे। अपनी नमाज का वक्त था। लैला मजनू के वैराग में घूम रही थी। लैला जैसे नमाज करते बादशाह के सामने से गुजरी तो बादशाह सलामत ने देखा कि सामने से बेहुदी औरत लैला ताड़ना देता है। लैला तेरे को कुछ समझ नहीं है? मैं साव का सा बादशाह नमाज अदा कर रहा है, मेरे सामने से गुजर रही है। पीछे मुड़कर के देखा कि आवाज़ आई है। ध्यान नहीं दिया उस बात पर। आवाज़ का जवाब दे रही है लैला कि बादशाह सलामत आप क्या कर रहे हैं? कि मैं खुदा की नमाज अदा कर रहा हूँ। तो आपका ध्यान खुदा में था या लैला में? ध्यान दे, वो ध्यान दे, बात समझिएगा। बादशाह सलामत आपका ध्यान लैला में है या खुदा में? मेरा ध्यान तो मेरे मजनू में है। मैंने आपको देखा ही नहीं। मेरे हृदय मेरे अंतर्मन में मजनू 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 हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन बादशाह होता है। मेरा मजनू से आगे कोई बादशाह नहीं है। हक की रूहों को दई अपनी जो नियामत, परम धाम नियामत निध एक ही प्रायवाची है। बोलते हैं परम धाम की निध सो कही तारतम। परम धाम का खजाना क्या है? ब्रह्म ज्ञान तारतम। तारतम वाणी ब्रह्म ज्ञान धाम धनी ने खजाना दिया है, वैसे लिखा हुआ है। किसके लिए खजाना है? आशिकों के लिए। लेकिन आशिक नहीं, आशिक ने ही मासूकाओं के लिए खजाना भेजा है। आशिक मासूक के सामने दिल की बातें सारी रखेगा, छुपा देगा? बोलो तो सारी रख देगा, छुपा देगा? सारी रख दे खोल खोल करके, क्योंकि उसके बिना दूसरा उसका कुछ नहीं है। तो धाम धनी ने अपने दिल की बातें सारी भेज दी, क्या रख दी? भूले को क्या बता दिया? कहे हक मोहे तब पाओगे कि तुम्हें बंदगी करने की जरूरत नहीं है। जैसे लैला में मजनू का इश्क समाया हुआ था, वैसा इश्क आ जाएगा तो पा जाओगे।
कहे हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क, लियाओ प्यार करो दीदार। अपने को पाने के लिए अपने दिल की बातें भेजी या कुछ और भेजा है? सारा कुछ भेजा है। इन नासूते भुलाए दई, लेकिन इस माया के प्रभाव ने सारी बातों पर पानी फेर दिया। हक की हकीकत सारी वास्तविकता पर, सब सत्यता पर, सारे पर पानी फेर दिया। किसने? बाहर से आकर के अंदर से। सुंदर साथ जी, आपकी जुमे की नमाज चल रही है, आपकी जुमे की नमाज को भंग कौन कर रहा है? दज्जाल। यानी आपको बार बार आलस्य और लापरवाही में कौन फेंक रहा है, कौन पछाड़ रहा है? अंदर बैठा। जब आप वाणी का मंथन के लिए घंटा आध घंटे के लिए लेकर के बैठते हैं, 70 दिमाग में बात आ जाती, छोड़ दे चल कल कर लेंगे। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये करते हो कि भी घुटना दुखता है, फिर कल कर लेंगे, थोड़ी आलस्य आया सो जाए, फिर सवेरी कर लेंगे। ये क्या है? फरेबी है, कुछ और है? मूल मिलावा खिलवत का अंजू न आवे याद, ए छूटी जिमी दोजख इत कहा लगो तो है स्वाद। इस नरक चरकीन मोहमयी लीला का कैसा स्वाद लगा है, उसी से फुर्सत नहीं है। मूल मिलावा अंजू न आवे याद, याद करवाने से कहने से भी हृदय में स्मृति नहीं बन रही। मूल मिलावे का मतलब जहाँ से लीला देख रहे हो वहाँ की लीला, जहाँ पड़े हुए सो रहे हैं और स्वप्न में बाजार में चले जाएं, सोने वाली जगह याद आ जाएगी तो स्वप्न टूट जाएगा कि दिखता रहेगा? ये प्रक्रिया कह रही है। जब उसकी याद आस रहेगी तो इसका असर खत्म, जब तक इसका असर है तो उसकी याद आने वाली कठिन, उसकी याद आ गई तो इसका असर खत्म, इसकी याद आए तो उसका याद आना कठिन। इतना मजाक खेल नहीं है। मासू के आए के कैसा दिया इल्म, शक तो है कोई ना रही, अंजू याद ना आवे खसम। इसका मतलब झूठी प्रीत है। जिस पत्नी की जिस धर्म पत्नी को अपने पति के प्रति इतना भाव लगाव है और वो विदेश में किसी काम पेशे पर गया हुआ हो, क्या उसको सुबह शाम याद करेगी पति देव पति देव, या हर पल उसके हृदय पर बैठा रहेगा? ये गति हो जाने से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहन, क्या परम धाम की आत्माओं की ये गति होनी चाहिए कुछ और? ऐसा देख दिखावा, ऐसी लापरवाही करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए? लगन से करना चाहिए। लापरवाही और फरामोशी को छोड़ दें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आलस्य में ना आकर के उस पारब्रह्म परमात्मा की लीला का स्मरण अवश्य हमें करना चाहिए, बड़ा ही कंपलसरी है। ए मेहर देखो महबूब की अर्श जिनो वतन, ए सुंदर साथ जी, इतना करवाने पर, इतना खुलासा ज्ञान आपके पास भेजने पर, इतना झकझोलने पर, फिर भी आपकी सूरता में, आपके हृदय में उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और लीला नहीं बस रही, आपकी सूरता उसके स्वरूप और लीला में नहीं लग रही, तो आप सोचिए कि आप हैं तो कौन हैं? ये क्या है? अपना जागनी शिविर। अपनी जागनी आप देखिए कि हम कितने जागृत हो गए हैं, कितनी हमें समझ पहचान हुई है, कितना का हमारा ईमान विश्वास बना है और कितनी करनी रहनी पर हम चले हैं। ये हमें अपने आप देखना पड़ेगा। किसी के भरोसे मत रहें, किसी को मत देखें। अवगुण काढ़ें गुण ग्रहें, हारे से होवे जीत जी। दूसरे को मत देखें, आप देखिए। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण जी, निर्मल होना यही से और तो धाम। इन विध नरक से छूटिए
और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माही। आगे एक आत्म